अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग बाकी ममालिक पर असरअंदाज होने लगी। इस तमाम सूरत हाल में अब ईरान भी कूद पड़ा। ईरान ने अपने मुल्क में रेड अलर्ट करते हुए अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट कर दिया। अपनी तमाम फौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट और शेल आकर ईरान की हदूद में भी दाखिल हो रहे। ईरान के सदर हसन रामी ने सख्त किस्म के रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर काराबाग के इलाके से कोई भी रॉकेट आकर ईरान की हदूद में गिरता है तो इसको हम ईरान पर हमला समझेंगे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में बाकी ममालिक का किरदार खतरनाक सूरत इख्तियार करेगा। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ईरान अब क्या करने जा रहा है। तुर्की रूस के बाद ईरान अब इस जंग में कूदने जा रहा है। बाकी मामला किस तरीके से खराब होते नजर आ रहे हैं। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेजिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन गिरामी, आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग में एक ही रात में मजीद दर्जनों अफराद को हलाक कर दिया है। आज़रबाईजान की जानिब से दावा किया गया है कि मजीद 7 इलाकों के ऊपर वो कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें काराबाग के कुछ इलाके भी शामिल हैं। और इसके अलावा अहम किस्म की तफसीलात ये हैं कि काराबाग में इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। आर्मीनिया काराबाग को डिफेंड कर रही है और आज़रबाईजान काराबाग को हासिल करने के लिए आर्मीनिया की फौजी तंसीलात पर हमला कर रहा है। आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान की शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है ताकि आज़रबाईजान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान की हदूद में जाकर कुछ रॉकेट और शेल लग रहे हैं। ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ जाहिर किया गया है कि हमने अपने तमाम फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया है। अगर काराबाग के एरिया से कोई भी रॉकेट आकर ईरान की हदूद में हिट करता है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर हिट किया गया हो, इसको हम ईरान पर हमला समझेंगे और इसके बाद हम अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ईरान के सदर हसन रामी ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जंग इलाकाई जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। इसको अगर बर वक्त ना रोका गया तो मामलात हद से निकल जाएंगे। ताज़ा तरीन नुकसान की अगर बात करते चलें तो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के दर्जनों मिसाइल सिस्टम के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। और इसके अलावा फौजी तंसीबात की बात करते चलें, तकरीबन 1000 के करीब फौजी आर्मीनिया के मारे गए हैं। फौजी तंसीबात में दर्जनों के हिसाब से मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा अहम किस्म के फौजी डिपो जो थे, इसको आज़रबाईजान की जानिब से कामयाबी के साथ तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया गया है। आर्मीनिया की जानिब से क्लेम किया गया है कि तुर्की की फौजें और पाकिस्तान की फौजें आज़रबाईजान के साथ मिलकर लड़ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अब तुर्की का मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया के इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। लेकिन तुर्की शुरू से आज़रबाईजान की मदद का ऐलान कर चुका है और इस कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल में तुर्की के मजीद जंगजू आज़रबाईजान के अंदर पहुंचने लगे। नाजरीन गिरामी, अब इस जंग में ईरान का किरदार क्या होगा? ईरान, तुर्की और रूस इस तमाम तर मामलात को भड़काने लग गए। रूस की जानिब से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 2 मरतबा मुज़ाकरात और आर्जी जंग बंदी की पेशकश और कोशिशें की जा चुकी हैं, जिसके बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों की जानिब से आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के मामला सामने आए थे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मबैन एतवार से शुरू होने वाली झड़पें अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चले, इसके बाद से दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंग शुरू करने के इल्जामात आयद कर रहे हैं। खबर अज़ना अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान के वज़ारत दफ़ा ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन झड़पों में मज़ीद शिद्दत आ गई है और आज़रबाईजान की फौज ने इनके अहम इलाकों तक कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि आर्मीनिया के वज़ारत दफ़ा ने आज दावा किया है कि इस मुल्क की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने आज़रबाईजान के फौजी त्यारे और इसकी तरह के एक ड्रॉप त्यारे को मार गिराया है। और इसके अलावा आर्मीनिया ने क्लेम किया है कि हमने तुर्की के दिए गए 2 ड्रॉप्स को भी निशाना बनाया है। याद रहे कि दोनों ही ममालिक
مذاکرات کے لیے پڑنے والے دباؤ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کئی دہائی قدیمی تنازع کے نتیجے میں اتوار کے روز جو جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، جس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ شروع کرنے کے الزامات عائد کر رہے اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا، جمہوریہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ قارا باغ علاقے کے قریب واقع تتر خیر پر آرمینیا کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے، جس سے عوامی مقامات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عوام میں خوف و ہراس ہے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے قارا باغ علاقے پر حملہ کر کے کافی نقصان کیا ہے۔ آذربائیجان جمہوریہ کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ملک کی فوج نے کم از کم 2700 آرمینیا کے فوجیوں کو اس وقت ہلاک کر دیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے دعوے کو بے بنیاد اور جھوٹ قرار دے دیا۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 5 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک دونوں اطراف سے مجموعی طور پر سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے اور زخمی ہوئے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، تاہم ابھی تک دونوں ممالک کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ قارا باغ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور 50 کلومیٹر آرمینیا کی سرحد سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمینیا اس علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اس علاقے کو چھڑوانے کے لیے اس سے پہلے آذربائیجان کی جانب سے متعدد کوششیں اور جنگیں کی گئیں، لیکن وہ جنگیں اور کوششیں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ دونوں اطراف سے پہلے جنگوں میں تقریباً 30,000 افراد لقمہ اجل بنے تھے، لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ جو طویل عرصے تک رہ سکتی ہے، اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ مرنے کی تعداد ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جنگ علاقائی صورتحال اختیار کرتی ہے تو معاملات مزید خراب ہوں گے۔ اور اسی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اب تمام ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کو عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی کی جانب راغب کیا جائے۔ دونوں کو مستقل جنگ بندی کی جانب یہ مذاکرات کی جانب لا کر بٹھایا جائے اور ان دونوں ممالک کے تنازع کو حل کیا جائے۔ قارا باغ کس کا علاقہ ہے، یہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جس انداز میں آذربائیجان نے قارا باغ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا ہے، تازہ ترین انقلاب میں تقریباً 21 گاؤں اس وقت آذربائیجان کے کنٹرول میں جا چکے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ اب تازہ ترین علاقوں میں آپ کو 5 وقت نمازیں سننے کو ملیں گی اور مسلمان وہاں پر نماز پڑھیں گے اور مکمل طور پر ان علاقوں پر کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ قارا باغ کے کچھ علاقے باقی رہ گئے ہیں جن کو آرمینیا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور آرمینیا جان بوجھ کر آذربائیجان کی شہری آبادی کو اس کے بدلے میں نشانہ بنا رہا۔ آذربائیجان کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آرمینیا کو میدان جنگ میں دیکھیں گے، ہم ان کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور نہ ہی پہنچائیں گے۔ ناظرین گرامی، آرمینیا سے آذربائیجان آپ کی کیا رائے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔